हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. एंड क्वेश्चन सेज दैट a crystal has coefficient of expansion 13 into 10 to the power minus 7 per degree Celsius in one direction and 231 into 10 to the power minus 7 per degree Celsius in every other direction at right angles to it. Calculate volume expansion of the crystal. So students, सबसे पहले हमको समझना कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वॉल्यूम वी लिया, ठीक है ना. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो डेल्टा वी होता है वो क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी. तो यहाँ पर जो गामा होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से. क्यों आता है? क्योंकि जब आप हीट करते हो तो क्या होता है? सारी लीनियर डायमेंशन बढ़ती है. जाहिर सी बात है, लीनियर डायमेंशन बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा. तो शुरुआती केस में मान लेते हैं कि आपका क्यूबॉइड है. एक क्यूबॉइड लेते हैं. इस क्यूबॉइड में है क्या कि आपकी तीन साइड्स होती हैं, ठीक है. तीनों को मैं डिफरेंट मान रहा हूं. एक आपकी क्या है? ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है. तो एक को मैं ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को मैं सी मान लो. तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वी, क्या लिखोगे इसको? वी इज इक्वल टू ए बी सी. क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही होता है. अब मान लेते हैं आपने टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है आपकी जो लेंथ होगी ए, वो भी क्या बढ़ जाएगी? यस. ए क्या होगा? मान लेते हैं, अब कह रहा है कि एक के केस में आपका एक डायरेक्शन में आपका 13 इंटू 10⁻⁷ है. तो मान लेते हैं एक के केस में ये है आपका, इसको एक्स मान लेते हैं. ये वाला जो आपका 13 इंटू 10⁻⁷ है, इसको एक्स मान लेते हैं. और बी और सी केस में इसको जो 231 इंटू 10⁻⁷, इसको वाई मान लेते हैं. एक ऑप्शन था आपका एक्सपेंशन. तो क्या लिखोगे? ए इक्वल टू जो डेल्टा, ठीक है ना, ए 1 प्लस गामा की जगह यहाँ पर गामा क्या आ जाएगा? यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन आएगा. लीनियर एक्सपेंशन क्या माना आपने? एक्स माना है. यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स डेल्टा टी. ये आ जाएगा. ये ए आ गया. सिमिलरली आप बी की जगह लिखोगे बी. ये बी आप ए डैश कह दो क्योंकि फाइनल ए की वैल्यू है. ये बी डैश कह दो. बी डैश क्या होगा? बी 1 प्लस वाई डेल्टा टी. और सिमिलरली जो फाइनल सी होगा, सी डैश क्या होगा? सी 1 प्लस, ये भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में भी वाई है, वाई डेल्टा टी. तो जो फाइनल वॉल्यूम लिखोगे वी डैश, वी डैश क्या लिखोगे आप? वी डैश इक्वल टू वी. आपका वी डैश क्या होगा? आपका ए डैश बी डैश इंटू सी डैश. ये फाइनल वॉल्यूम तो ये होगा, ए डैश बी डैश इंटू सी डैश. तो वी डैश क्या हो जाएगा? ए डैश क्या है तुम्हारा? ए 1 प्लस एक्स डेल्टा टी. बी डैश क्या है? बी 1 प्लस वाई डेल्टा टी. और ये क्या बच्चों आपका? सी डैश क्या है? सी 1 प्लस वाई डेल्टा टी. तो कितना आ गया आपका? वी डैश कितना आ गया आपका? ए बी सी 1 प्लस एक्स डेल्टा टी. और इसको स्क्वायर करो, कितना आएगा? ये 1 प्लस वाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर. तो कितना आएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 वाई डेल्टा टी. और आपको पता है कि जो y और x है ये सारे क्या बहुत छोटे छोटे हैं. मतलब y स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा आएगा वन in कंपेरिजन में. तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो क्या बन जाएगा आपका? v डैश ए बी सी 1 प्लस एक्स डेल्टा टी. और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस 2 वाई डेल्टा टी. ये आ जाएगा. तो यहां पर क्या लिख दोगे आप? वी ए बी सी क्या है आपका? देखो ए बी सी है आपका इनिशियल वॉल्यूम. वी 1 प्लस, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डेल्टा 1 प्लस 2 वाई डेल्टा टी आ गया प्लस एक्स डेल्टा टी प्लस 2 एक्स वाई डेल्टा टी का स्क्वायर. अगेन एक्स और वाई दोनों छोटे हैं तो एक्स वाई करोगे तो बहुत छोटा टर्म आ जाएगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दो. तो कितना आ गया? वी डैश कितना आ गया आपका? वी प्लस, आप ऐसे लिख दो वी 2 वाई प्लस एक्स डेल्टा टी. ऐसे लिख दो. अब v को इधर ले आओ. v डैश माइनस वी इक्वल टू क्या आ गया? v 2y प्लस एक्स डेल्टा टी. v डैश माइनस वी क्या है आपका? डेल्टा v. डेल्टा v क्या आ गया आपका? v 2y प्लस एक्स डेल्टा टी. अगर आप कंपेयर करो यहाँ पर देखो डेल्टा v क्या है? v गामा डेल्टा टी है. तो v
डेल्टा टी मतलब 2i प्लस एक्स क्या होगा, गामा होगा, गामा क्या होगा 2i प्लस एक्स। तो यहाँ पर अगर वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, गामा क्या आ जाएगा 2i प्लस एक्स, 2 इंटू वाई क्या है आपका दूसरा वाला 231 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस क्या है आपका x कितना है आपका 13 इंटू 10⁻⁻7। अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर आपका देखो 2 इंटू 231 कितना आ जाएगा आपका, ये 2 इंटू 231 आ जाएगा आपका 642 462 प्लस 13 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 475, मतलब 475 इंटू 10⁻⁻7 या 4.75 इंटू 10⁻⁻5 इतना आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। हो सकता है ये आंसर दे रखा होगा आपको मोस्ट ऑफ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।